इकरा एजुकेशन सोसाइटी संचालित हाजी गुलाम नबी अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आज नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सचिव एजाज मलिक ने सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। उनके साथ ही इस मौके पर चेयरमैन मजीद जकरिया, एसएम जफर, अब्दुल रशीद शेख, अमीन दादा बादलीवाला, हाजी गुलाम नबी बागवान, प्राचार्य जुबेर मलिक, जावेद खान, जहूर शेख, संजीव महाजन, यूनुस शेख, अबू तलहा भी मौजूद थे। जिसकी गवर्नमेंट आईटीआई से भी बेहतरीन पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के बच्चे जो है जो पास आउट हुए हैं, वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, बहुत सारे बच्चे फॉरेन में हैं। एक पठान करके बच्चा है, वो दुबई में है। और इंस्टेंट 10वीं के बाद में अगर 2 साल के अंदर कोई रोज़गार अगर मुहैया हो सकता है तो आईटीआई है। तो आप लोगों को जो सीरियसनेस ग्रेजुएशन के बाद में आती, कोई 12वीं के बाद में आती, किसको बीएससी बीए के बाद में आती, पर आपको अभी से सीरियसनेस लेना है, क्योंकि 2 साल के बाद में आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने वाले हैं। क्योंकि अभी भी अच्छे इलेक्ट्रीशियन की सबको ज़रूरत है, अच्छे प्लम्बर की सबको ज़रूरत है, अच्छे फिटर की सबको ज़रूरत है, पर अच्छे इलेक्ट्रीशियन मिल नहीं पाते। और अगर वो अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो भी गया तो उसमें खानदेशी में बोलेंगे कि आईबी बना आ जाता, वो सही टाइम पे आके काम करेगा नहीं, साइट का काम कंप्लीट करता नहीं। तो वो बातें हम लोगों में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पंक्चुअल होना चाहिए और एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनो, एक अच्छा फिटर बनो। यानी इकरा आईटीआई में, हाजी गुलाम नबी आईटीआई में जैसे बच्चों के लेक्चर होते हैं या स्कूल में जैसा सबक पढ़ाते हैं, उसी तरीके से आपको 9:30 बजे से 5 बजे तक, यानी बहुत टाइम हो रहा है, यानी 14 घंटे हो जा रहे हैं, तकरीबन 12-13 घंटे होते हैं। तो आप लोगों को यानी फ्री में मिल रहा है। यानी जो भी आपने फीस भरी है उसमें उसके अलावा कोई फीस आपको देना नहीं है। और आपके लेक्चर जो है, जैसा जूनियर कॉलेज में लेक्चर होते हैं या 10वीं के लेक्चर होते हैं, वैसे लेक्चर हो रहे हैं आपके। न तो दूसरी तरफ लोगों को क्लासेस लगाना पड़ती है एक्स्ट्रा। जो बच्चे नीट कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, आपने देखे होंगे लाखों रुपए खर्चा करके वो क्लासेस लगाते हैं एक्स्ट्रा। पर आपको जो पैसे आप थोड़े देते हैं, उसी में कॉलेज आपको सारे साहित्य प्रोवाइड करता है। जो भी आपको लगने वाले प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करता है। लेक्चर आपके रेगुलर होते हैं। तो आपको अगर ड्रेस कोड दिया गया तो ड्रेस कोड में आइए और एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन, एक अच्छा फिटर बनने की कोशिश कीजिए और लोगों की ज़रूरत बनिए। यानी ऐसा इलेक्ट्रीशियन बनिए कि भाई आप अगर बोले कि भाई ये हुसैन है और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, तो वो साइट वाले की ये डिमांड होना चाहिए इंजीनियर की कि भाई हुसैन से ही तुम इलेक्ट्रिक की फिटिंग कराओ। अगर इंजीनियरिंग का कोई आप मेल फीमेल इक्विपमेंट बना रहे हो तो फिटर ऐसे बनो कि वो मेल फीमेल इक्विपमेंट बनाए तो बिल्कुल एकदम फेसो फेस 0 एरर होना चाहिए उसमें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इधर से तो बहुत पॉजिटिव साइड है कि आपके लेक्चर भी पूरे होने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल भी पूरे होने वाले हैं। आपकी साइट कंप्लीट रखो। जिस तरीके से सर ने कहा कि आप रोज़ाना टिफ़िन लेके आओ, टिफ़िन यही खाओ, जोहर की नमाज़ अदा करो, असर की नमाज़ मिलती तो असर की नमाज़ अदा करो, क्योंकि नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरत में सबसे ज़्यादा पूछगछ अगर कोई चीज़ की होगी तो नमाज की होगी। अपने वालिदैन का एहतराम करो, टीचर का एहतराम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं करता। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली जो ज़िंदगी है आपकी खुशाइन हो। और अगर कोई कंपनी का जॉब अगर आता है तो बिंदास चले जाओ, आगे की राह अल्लाह खोलने वाला है। अभी जो बच्चे आईटी जिनको करोड़ रुपए का पेमेंट है, जिन्होंने गोदावरी कॉलेज से 9, 10, 11, 12 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करे, वो स्टार्ट में लगे कैसे? पूना में, बम्बई में 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में लगे थे, 5,000 में लगे थे वो, पर आज 1-1 करोड़ का पैकेज हो। तो वैसे ही आप लोगों का भी है। वो जो शहीद करके पठान बच्चा गया दुबई, वो भी ऐसे ही इलेक्ट्रिक साइड करता था। अभी दुबई पुलिस में है, वो उनका माविन है। यानी तरक्की धीरे धीरे मिलती है। एक साथ अगर आप बोलेंगे कि मेरी आँख खुली और मैं करोड़पति बन गया, ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी काम होता ग्रेजुअली होता। आपके वालिदैन ने आपको डाले, पहले केजी में डाले, फिर उसके बाद में पहली, दूसरी, चौथी, फिर हाई स्कूल में आए, आप 10वीं किए और 10वीं के बाद में यहाँ आ गए। 10वीं के बाद में आप आईटीआई हो जाएंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे, यानी डायरेक्ट पैसा कमाने लगेंगे। तो वो सीरियसनेस आप में आना चाहिए।
तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी हो आपकी खुशाइन हो। और जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं उनके तवस्सुस से ये शेयर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि आप जो भी फील्ड में है उसमें महारत हासिल करो। और आपको अभी उसकी ABCD भी नहीं मालूम है, इलेक्ट्रीशियन की भी मालूम नहीं है, फिटर की भी मालूम नहीं है, ऑप्टोमेट्री की भी मालूम नहीं है कि आज हाजी गुलाम नबी ITI में तमामी मैनेजमेंट जो इकरा एजुकेशन सोसाइटी का तमामी मैनेजमेंट मौजूद है और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के और ऑप्टोमेट्री के, उनको वेलकम किया गया और उनको खुशामदीद किया गया। और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि वो अच्छी तरीके से पढ़े और अपनी आने वाली उनकी ज़िंदगी खुशाइन हो। और मैं पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो उनका इंटेक है इलेक्ट्रीशियन का 20 का इंटेक हो, तब पूरा यानी 20 के 20 फुल हो गया। और फिटर में 20 का इंटेक है, 17 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी के बच्चे उनके वेटिंग में, यानी वो ट्रेड भी फुल हो जाएगा। और ऑप्टोमेट्री में भी वैसे ही यानी कमोबेश बच्चे हैं। और उनके जो चेयरमैन हैं अपने मजीद सेठ ज़करिया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुबैर सर है, ज़हूर सर है, महाजन सर है, यूनुस भाई है, जावेद सर है। ये बहुत ही मेहनत से जो प्राइवेट ITI है उसको चला रहे हैं और मैनेजमेंट की सरपरस्ती में चला रहे हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसी वजह से अब्दुल करीम सालार साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो खजानची साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इनका हाथ इन लोगों के सर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइवेट ITI है। रशीद दादा है, ज़फ़र सर है, नबी दादा है, इनकी सबकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इकरा ITI और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी अल्लाह से दुआ करता हूँ। और ये बच्चे जो है अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखने वाले हैं, तो इनसे भी मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो इसको सीरियस ले और जो भी पढ़ाई यहाँ पे होती है उसको 100% लेके उसको यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने की कोशिश करे, ताकि वो जब वो कोई प्रैक्टिकल फील्ड में जाए या कोई फैक्ट्री में जाए तो उनको कोई दुश्वारी पेश ना आए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत